नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव में है और यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि शनिवार का दिन था, वीकेंड का दिन था। बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां से वो प्रयागराज महाकुंभ नगरी जाना चाहते थे और अचानक से ही भगदड़ मचने की खबर सामने आई है, जिसमें 18 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और कई लोग घायल हो गए। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा वो आपको बता दें। शनिवार शाम 6 बजे का वक्त था। भारी भीड़ दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एकजुट हो गई और लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जो कि प्रयागराज जाने वाली थी। 3 ट्रेनें थी जो कि प्रयागराज जाने वाली थी और अचानक से ही खबर ये निकल करके सामने आई कि एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर वो ट्रेन आने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 पर लोग भारी संख्या में एकजुट होकर के इकट्ठा होकर के अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन आएगी और वो लोग प्रयागराज जाएंगे। तभी अचानक से आपको बता दें कि भगदड़ मच जाती है। जैसे ये अनाउंसमेंट होता है कि एक स्पेशल ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे, लोग 14-15 से भागते हुए दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर पहुंचना चाहते थे और यही चाह रहे थे कि जल्दी से वो पहुंच करके जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है उसमें बैठ जाएं ताकि उनको वहां पर सीट मिल जाए और वो आसानी से प्रयागराज पहुंच जाए। लेकिन उसी बीच जो भगदड़ मची, जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, वो स्तब्ध कर देने वाली तस्वीरें हैं। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ नगरी जाने के बारे में सोच रहे हैं तो जरा संभल के, अपनी जान को जोखिम में बिल्कुल भी मत डालिए। लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने घर बैठे रहो क्योंकि महाकुंभ में जाने लायक नहीं है। बिल्कुल देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि महाकुंभ जाने लायक नहीं है, क्योंकि अभी जो भीड़, जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, मौत के आंकड़े जो अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन से सामने आए हैं, वो जाहिर सी बात है डराने वाले हैं। लोग महाकुंभ प्रयागराज जो है संगम नगरी पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन भीड़ इतना ज्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कि जो ट्रेन में बैठने तक की जगह नहीं है। कुछ वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी से उनके भी बयान सामने आए हैं। कूली जो वहां पर थे उनसे भी बातचीत हमारे संवाददाता ने की। उनका यही कहना है कि त्योहारों पे ऐसी भीड़ नहीं देखने को मिली थी जिस हिसाब से भीड़ शनिवार को देखने को मिली है रेलवे स्टेशन पर। आप मीडिया वाले तो वहां पर रहना चाहिए, श्री रघुवीर जी कह रहे हैं। रघुवीर जी, हमारे वहां पर रिपोर्टर्स तमाम मौजूद हैं जो कि पल पल की जानकारी दे रहे हैं और वहां से हमने न्यूज 18 राजस्थान पर लाइव तस्वीरें भी दिखाई है कि वहां के क्या हालात हैं। लेकिन और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि जो है मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो भगदड़ मची है उस पर दुख व्यक्त किया है। राजस्थान के सीएम जो है भजनलाल शर्मा, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 16 जो प्लेटफॉर्म था, यहीं पर लोग भागना शुरू हुए और उसके बाद से कुछ लोग तो वहां पर जो एस्केलेटर था उसमें भी फंस गए और पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं कि क्योंकि ये प्रयागराज जाने के लिए पहली बार वीकेंड पे ऐसा नहीं देखने को मिला है। इससे पहले भी शनिवार और रविवार को पिछले ऐसी ही भीड़ देखने को मिली थी। अगर भीड़ इस कदर थी तो पुलिस प्रशासन ने इससे सबक क्यों नहीं लिया। आपको बता दें कि जिस हिसाब से जब 6 बजे के बाद से वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगी तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट क्यों नहीं किया गया। इस तरीके के कई सवाल अब पुलिस प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। साथ ही साथ जो है डीसीपी रेलवे का भी बयान सामने आया है। कहा यह गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और यहां पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी, तभी वो लेट होने की जानकारी लोगों को मिली कि ट्रेन अब लेट हो रही है और प्लेटफॉर्म नंबर 14 के पास जो हालात है वो बिगड़ते हुए चले गए। सफोकेशन वहां पर इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए चले गए। आप सोचिए, जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं अब हादसे के बाद से, वो विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। लोगों के सामान इधर उधर पड़े हुए हैं। कई लोगों के परिवारजन को ये भी नहीं पता होगा कि उनके परिवार का कोई सदस्य जो है वो इस हादसे का शिकार हो गया है। परिवार के सदस्यों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन अब कई तरीके के सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो है अगर
अभी जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, सुबह की तस्वीर, हालांकि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन जो भगदड़ मची है उससे सबक लेने की जरूरत है। जो आम जनता है वो उसको समझने की जरूरत है कि महाकुंभ जाना है, प्रयागराज जाना है, लेकिन आप अपने जान के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि जो वहां पर लोग थे उन्होंने भी यही कहा कि हम वहां पर पहुंचे थे और हमें ये लग रहा था कि हम किसी तरीके से ट्रेन में घुस जाए, लेकिन जो लोग ट्रेन में नहीं चढ़े उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ हमारे ट्रेन के टिकट के पैसे बर्बाद हुए, लेकिन हमारी जो जान है वो सुरक्षित है। इस वजह से अगर आप महाकुंभ जा भी रहे हैं तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि स्थिति अभी वहां पर क्या बनी हुई है, आप किस साधन से जा रहे हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। लोग हमारे साथ तमाम तरीके के लोग कमेंट भी कर रहे हैं, आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो खबर निकल करके सामने आई है और जो वहां पर लोगों के बयान सामने आए हैं वो सुन करके ही लग रहा है कि वहां पर स्थिति किस कदर जो है बिगड़ी और उसके बाद से ये वहां पर हादसा हो गया। कई तरीके के कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं, वो भी कमेंट्स लेने की कोशिश हम करेंगे। अब इस पर सियासत भी जोरों शोरों से होने लगी है। कई लोग ये कह रहे हैं जो कि वहां पर आखिर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी क्यों नहीं थी वहां पर। अब जो है विपक्ष कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार की ये नाकामी है। पहले ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया, पवन खेड़ा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि पहले तो इस हादसे के बारे में जो है बताया ही नहीं गया, उसके बाद से एक्स हैंडल पर इस हादसे को छिपाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई थी उससे ही देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर भीड़ कितनी ज्यादा अचानक से बढ़ गई थी और इस तरीके की घटना सामने आई है। ये घटनाएं बीजेपी सरकार में क्यों होती हैं, विनोद जी कह रहे हैं। विनोद जी देखिए, ये घटनाएं बीजेपी सरकार या सरकार की देखिए इसमें खामियां तो है ही, लेकिन बीजेपी या हम किसी और सरकार को घेरे ये अभी सही नहीं होगा, क्योंकि महाकुंभ सोचिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। कई तरीके के जो है महाकुंभ यानी कि प्रयागराज से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। उनका ये कहना है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, लेकिन अब किसी भी हालत में लोग बस प्रयागराज महाकुंभ पहुंचना चाह रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप जाना चाहते हैं तो अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। ट्रेन से अगर आप जा रहे हैं, जो स्थिति अभी बनी हुई है उसमें हम देख पा रहे हैं, उस जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं वो भी अब डराने वाले हैं, क्योंकि ट्रेनों में सीट नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जिसके टिकट है वो तो अपने कोच में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लोग एसी का टिकट लेकर के जो है जनरल में ट्रेवल करते हुए दिख रहे हैं, लोग जनरल का टिकट लेकर के एसी में ट्रेवल करते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके से ट्रेन के हालात अभी फिलहाल हो चुके हैं। तो तमाम तरीके के कमेंट्स भी हमने लिए हैं। बहुत सारे लोग कई तरीके के सवाल कर रहे थे, उसका भी जवाब मैंने दिया है। लेकिन न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है, अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, संगम नगरी जा रहे हैं, तो अपनी जो है सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि आपकी जान बहुत महत्वपूर्ण है आपके परिवार के लिए। और जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ भी हो रही है, तो सुरक्षित रहें। सोच समझ करके आप जिससे ट्रेवल कर रहे हैं एक बार जरूर देखें कि आप किससे ट्रेवल कर रहे हैं, वो आपके लिए सेफ है या नहीं है। शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए।